हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अनुपमा प्रधान और आज हम बात कर रहे हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, यानी कि मानव प्राणी संघर्ष, जिसके इंसिडेंट्स बीते कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आए दिन हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं कि कभी एनिमल्स हताहत हो रहे हैं तो कभी ह्यूमंस पे अटैक हो रहे हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे के असली रीजंस? अगर हम इसका ठीक से एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि तेज़ी से कटते हुए जंगल, तेज़ी से कटते हुए फॉरेस्ट, पेड़, तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे वाटर बॉडीज़, पानी के स्रोत और बढ़ती हुई ह्यूमंस की आज़ादी जंगलों में, ये मेन रीजंस बन रहे हैं इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के। और जो फॉरेस्ट लैंड है उसका डाइवर्सिफिकेशन किसी और पर्पज़ के लिए, जैसे कि कभी रोडवेज, कभी रेलवेज, कभी हाईवेज, कभी एयरपोर्ट्स, कभी इंडस्ट्रीज़, तो कभी माइनिंग। जी हाँ, कोल माइंस के लिए पहले ही बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया डेजर्टिफाइड हो चुका है, लेकिन रिसेंटली ही छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक हसदेव आरंड फॉरेस्ट का 1742 हेक्टर जैसा बड़ा एरिया डाइवर्ट कर दिया है एक पावर कंपनी को कोल माइंस बनाने के लिए, जिसके चलते 4.5 लाख ट्रीज इसके चपेट में आने वाले हैं और कटने वाले हैं। इस पर से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वाइल्ड लाइफ, कितना बड़ा इकोसिस्टम, कितने पेड़, कितना इन्वायरमेंट इसके चपेट में आ रहा है। और इसके कारण बढ़ने वाला है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है कि शहर भी हमारा, गांव भी हमारा, जंगल भी हमारा, तो फिर वाइल्ड लाइफ कहाँ रहेंगे? अगर सब जगह हम ही रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? फिर ये एनिमल एंड मैन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ने ही वाला है। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्सिफिकेशन होता रहेगा किसी और पर्पज़ के लिए, कभी खुद का फ़ायदा देखने के लिए तो कभी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इस तरह का एटीट्यूड, टेंडेंसी और एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से जब तक होती रहेगी तब तक हम फॉरेस्ट लैंड को सेफ गार्ड नहीं कर सकते और तब तक ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये कम नहीं हो सकता और इसमें हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। सो लेट अस होप दैट द गवर्नमेंट वुड डू सम पॉजिटिव एक्शंस एंड कंस्ट्रक्टिव एक्शंस regarding saving and safeguard of this forest land and consequently minimize the man-animal conflict.